अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माहिन खान जायका सुब के साथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से हैं, हेल्दी, फ्रेश एंड हेल्दी हैं। और आज क्या प्लानिंग हो रही है, क्या हो रहा है, तो ये जरा डिसाइड करना मुश्किल हो रहा होगा। आई एम श्योर बहुत सारी चीजें हैं आज। सुबह से मेरा बड़ा हेक्टिक डे है। सुबह से स्टार्टिंग ही बड़ी हेक्टिक सी हुई है। बहुत ज्यादा काम 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 और चीजें। सुबह सुबह आप सोचें, सुबह सुबह आप जब उठें और इतनी सारी आपके पास लिस्ट हो काम करने की चीजों की और टाइम कम हो, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है कि बच्चों ने स्कूल भी जाना होता है और बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती हैं और आपने प्लानिंग भी करना होता है, तो ये बड़ा हेक्टिक होता है। इसी तरह आई एम श्योर आप सबकी लाइफ बहुत ही हेक्टिक चल रही है। रूटीन के हिसाब से चीजें आप इंजॉय कर रहे हैं, बट उसमें आप टाइम निकालते हैं, मैसेजेस लिख रहे होते हैं, उसके लिए मैं आपको थैंक यू करूंगी। और जो प्रोग्राम इतने शौक से देख रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, नंबर डायल कर रहे होते, कुछ लोगों की शिकायत भी आई है कि नंबर डायल नहीं हो पा रहा होता, चीजें होती है। तो इशू ये होता है कि हो सकता है आप और जो बहुत सारे और व्यूअर्स हैं उसी टाइम, एक ही टाइम आप जब कॉल मिला रहे होते हैं तो उस टाइम एक कॉल लगती है और बाकी कॉल्स नहीं लगती, या इन द प्रोसेस एकदम आप कर रहे होते हैं, ओवरलोड हो जाती है लाइन, तो उस वजह से नहीं मिल पाता। बट आप हिम्मत ना हारें, कॉल मिल जाएगी। आप थोड़ा रुक के एज एन वेट करके कॉल कर लिया करें। जो नंबर स्क्रीन पे उस टाइम शो हो रहे हों उन नंबर्स पे कॉल कर लें तो आपकी कॉल जरूर लगेगी। उसके अलावा अगर आप कॉल नहीं कर पाए फॉर एनी रीजन, तो आप जैसे हमारे बाकी व्यूअर्स फेसबुक पे लिखते हैं जायका सुब विद माहिन खान पे चीजें, तो आप भी जाके अपने एज एन फरमाइश जो आपकी होती है, आप सीखना चाहते हैं, तो आप उस पर लिख सकते हैं। उसके साथ साथ एज एन टिप्स, सजेशंस, व्हाटएवर आप लिखना चाहते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपनी फेवरेट जो मैंने आपको लास्ट वीक भी कहा था कि आप अपनी फेवरेट रेसिपी शेयर करें, तो उसमें मैं सोचूंगी कि मैंने करना क्या है। उसमें यह है कि मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपकी नाम से आपकी रेसिपी बना सकती हूँ। चीजें हैं, ऑप्शंस हैं, आप सजेशंस भेजें, फिर उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, क्योंकि आई एम श्योर आप सब सोच रहे होंगे आज क्या बनने वाला है और हमने अपने किचन में क्या बनाना है। तो आपने अपने किचन में बनाना है, आज चिकन बना रहे हैं, क्योंकि काफी हो रहा था कि हेल्दी तो खा रहे हैं, चीजें हैं, बैलेंस डाइट। तो मेरा वो होता है कि बैलेंस डाइट लेके चलनी है, तो आज चिकन डे है। चिकन बना रही हूँ, स्पाइसी चिकन हांडी, फेवरेट। और अगर किसी के पास मिट्टी की हांडी है घर में तो उसमें बनाए तो लज्जत, मजेदार और लज्जत उसमें आ जाएगी। तो सबसे पहले लिख लीजिए इंग्रेडिएंट्स, नोट डाउन कर लीजिए। अगर तो आपसे कोई इंग्रेडिएंट मिस हो गया हो, वैसे मेरी कोशिश होती है मैं आराम से आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊं, बट अगर कुछ चीज मिस हो जाए तो रेसिपी कार्ड इन दी एंड आपको शो हो रहा होगा प्रोग्राम के, आप उसमें से नोट डाउन कर सकते हैं। और रिपीट प्रोग्राम आप 4 PM एंड 11 PM डेली देख सकते हैं। उसके साथ साथ जायका सुब विद माहिन खान इज द अदर ऑप्शन ऑन द फेसबुक। आप जाके उस पर से भी रेसिपीज देख सकते हैं और अपने सजेशंस लिख सकते हैं। तो सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए रेसिपी इंग्रेडिएंट्स। जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, स्पाइसी चिकन हांडी, यम्मी। तो उसके लिए हमें चाहिए चिकन पीसेस, 8 पीसेस बोन वाली बना रहे हैं। डिपेंडिंग आपने अगर घर पे बोनलेस बनानी है तो रेसिपी जो मेथड है वो सेम रहेगा, इज जस्ट कि चिकन विद बोनलेस हो जाएगी, दैट्स इट। बट अभी मैं चिकन विद बोन ले रही हूँ, 8 पीसेस। उसके साथ साथ ऑयल ले रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून। और जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए। हमें चाहिए जीरा 1 टीस्पून, धनिया सीड्स, धनिया, साबुत धनिया हमें 2 टीस्पून चाहिए, सौंफ 1 टीस्पून चाहिए, काली मिर्चें हमें चाहिए 10 से 15 अदद, लौंगे हमें चाहिए 6 से 8, और ये खसखस है, पॉपी सीड्स, इसको हमें चाहिए 2 टीस्पून। अच्छा, इसका ये है 2 टीस्पून से लेके 2 टेबल स्पून तक हम ले सकते हैं। अच्छा, डिपेंडिंग अगर आपको एलर्जीज या नॉर्मली होती नहीं है बट कुछ लोगों को होती है तो इसको अवॉइड कर दीजिए। और इसको सोक करके भी थोड़े से पानी में रख सकते हैं, वैसे तो ब्लेंड ही होगा बट सोक करके भी रख सकते हैं। एक ऑप्शन ये है, और दूसरा ऑप्शन कि आप वैसे भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अदरक का पीस हमें चाहिए 1 इंच का, बारीक चॉप कर लीजिए। लहसुन हमें चाहिए 5 से 6 अदद उसकी क्लोव्स चाहिए और उसको भी चॉप करके रख लीजिए। हल्दी पाउडर हमें चाहिए 1/2 टीस्पून, नमक हस्बे जायका चाहिए और 1 टीस्पून गरम मसाला। ये तो हमारे थे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। और इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, क्योंकि स्पाइसी है। स्पाइस का सोचते ही बहुत हो रहा है, बट लिमिटेड रखिएगा जो स्पाइस है।
खाने में। उसके साथ 1 अदद प्याज चाहिए, उसको चॉप कर लेंगे क्योंकि जैसे मैं सौते कर रही होती हूँ। दही चाहिए हमें, फ्रेश दही आप ले लीजिए। उसके साथ 1 कप फ्रेश दही ले लें और फ्रेश क्रीम हमें 1/4 कप चाहिए। ये 2 चीजें एज एन हमें चाहिए जो उसमें फ्लेवर और थोड़ा सा टेस्ट ऐड करेंगे। उसके साथ हम लेंगे फ्रेश मिंट, हरा धनिया और पुदीना, ज्यादा नहीं, थोड़ा, तकरीबन 2 टेबलस्पून ईच लेंगे। ये सारी चीजें हम ऐड करेंगे। पानी एज यूजुअल मैं इसमें ऐड करूंगी, जहां मुझे करी उसकी करनी होगी और चीजें करनी होंगी। सिंपल है इंग्रेडिएंट्स, सिर्फ और सिर्फ जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले हमने ड्राई उनको भूनना है। भूनने का आपको हमेशा मैंने तरीका बताया है कि ड्राई रोस्ट किस तरह करते हैं हम लोग। पैन लीजिए, उसको हीट कीजिए और हीट करने के साथ उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने ये जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताई हैं, सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स, उसको हम करेंगे रोस्ट। और जल्दी से स्पून लेते हैं, रोस्ट करते हैं। फिर इन सारी चीजों को थोड़े से आधा ग्लास, हाफ कप ऑफ वाटर के साथ ऐड करेंगे ताकि वो ब्लेंडर में स्मूथली ब्लेंड हो जाए ये सारी चीजें। 1 टीस्पून मैं इसमें जीरा ऐड कर रही हूँ, 2 टीस्पून धनिया। इन सबको रोस्ट करते हैं। अच्छा, रोस्टेड का ये है कि टेस्ट और फ्लेवर मजेदार हो जाता है, खुशबू डिफरेंट हो जाती है। आप ट्राई कीजिएगा बगैर रोस्टेड और रोस्टेड के साथ, आप खुद देखिएगा, आपको महसूस होगा कि फ्लेवर में डिफरेंस आ जाता है। 10 से 15 ले रही हूँ, ये 6, 7, 8, 9 ले लेती हूँ। थोड़ी सी कम, काली मिर्चों से थोड़ा सा हमने कम लेना है। पॉपी सीड्स को हम वैसे ही ऐड करेंगे, पानी में भी आप वो कर सकते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को सिर्फ और सिर्फ मैं सौते कर रही हूँ, ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, जिसको ड्राई रोस्ट कहते हैं। हल्का सा आपको ड्राई रोस्ट तब आपको पता चल जाएगा जब खुशबू उसमें से एकदम उठने लगेगी सारी चीजें। बाकी चीजें मैं ब्लेंडर में वैसे ऐड करूंगी, अदरक, लहसुन, उसके साथ साथ हरी मिर्चें। स्पाइसी मजे की बन रही है। अच्छा, इसमें है थोड़ा सा आटा। आटा मैंने रेसिपी कार्ड में भी आ रहा होगा, शो हो रहा होगा। उसमें यह है कि जब सारी चीजें आप, जैसे मैं आपको मेथड बताती चलूंगी, हम बनाते चलेंगे, उसके बाद सारी जब चीजें हम ऐड कर देंगे, फाइनल 15 से 20 मिनट्स अब आपने ढक्कन नहीं उठाना और उसको पकने देना है। तो उस टाइम उसको, उसकी लिड जो हम जिस पैन में बनाएंगे उसकी लिड को आटा लगा के सील कर देंगे और बस 15-20 मिनट्स पकने दीजिए। खुशबू आने लगेगी। खाना, आपको पता है कि चिकन जल्दी हो जाती है, डीप फ्रॉस्टेड चिकन होती है, ताजी चिकन होती है, जल्दी पक जाएगी। हल्की आंच में हमने होने देना है। उसके बाद हमने उसको सर्व करना है गरम गरम नान के साथ। अच्छा, ये थोड़ा सा रोस्टेड हो चुके हैं। खुशबू आपको एज इन बर्न नहीं करना, बट आपको तड़क स्पैर्कल्स की आवाज आ रही है स्पार्क्स करते हुए, और इसको मैंने साइड में कर दिया है, थोड़ा ठंडा होने देंगे। रोस्ट हो चुका है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हमने दूसरी करनी है। अनियंस को चॉप करेंगे जब तक ये हल्का सा ठंडा हो रहा है, बाकी चीजों को उसमें ब्लेंड करेंगे। अनियन को सौते करने रख सकते हैं हम लोग साइड में। ये है कि तो ड्राई मसाले को मैं ब्लेंडर में एक साथ ब्लेंड कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो। जरा चेक करी थी, एक इसमें से मेरी फेवरेट जो नाइफ है वो मिसिंग है ऑल्दो, बट इससे काम चला लेते हैं। ये है। अच्छा, इसको ठंडा होके ब्लेंड करके सारी चीजों को पेस्ट बना के अपने साथ रेडी रखेंगे। उसमें यह है कि रेडी रखने में कि जब हम बना रहे होंगे तो कोई भी चीज जैसे जलने के टाइम आपको होता है ना कि जल सकता है, चीजें हो सकती हैं, वो चीज नहीं होगी। ये मैं चॉप कर रही हूँ। ऑयल हमने लेना है। इन चीजों को बड़े मजे से बनाएंगे आज हम। और फीडबैक ये जरा मुझे छोटी पड़ रही है, लेट मी हैव अ बिग वन। मेरी फेवरेट वाली मिसिंग है, ऑल्दो लेट्स डू विद दिस थिंग। अच्छा, इसके साथ आज जो मैं बात कर रही हूँ जी, फेवरेट टॉपिक वेट के हवाले से, वेट लूज करने के लिए। अच्छा, बहुत ज्यादा जो शिकायत है वो ये होती है कि जी वेट सबसे ज्यादा स्टमक पे आता है। पीपल आर लाइक के जी बहुत सारी वजूहत होती हैं बैठने की वजह से। आप लोग कह रहे होते हैं इंटर एज इन आपके बिल्कुल स्टमक पे, लोअर एब्डोमेन में वेट है, और इसके साथ आपको बड़ा गैस्ट्रिक फील हो रहा होता है। यू फील लाइक कि जी अचानक हवा भर गई। जैसे हवा क्यों भर गई, वो चीजों पे हम बात करेंगे कि कौन सी चीजें आपके बॉडी में आपको